डायरेक्टर साजिद खान पर सलोनी चोपड़ा ने यौन शोषण का इल्जाम लगाया। उसके बाद कई लड़कियां सामने आईं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिमरन कौर सूरी, जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या कुछ हुआ था जब आज साजिद खान से मिलने गई थी? एक फिल्म में कास्ट होने के लिए उन्होंने आपको बुलाया था, क्या कुछ हुआ था? तो साजिद खान ने खुद फ़ोन किया था मुझे पता नहीं मेरा नंबर कैसे आया उनके पास, बट उन्होंने खुद फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि सिमरन मैं कास्टिंग कर रहा हूँ हिम्मत वाला के लिए, तो आप आ जाओ मुझसे मिलने। और उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा, तो मुझे यही था कि हम लोग ऑफिस में ही मिल रहे हैं, पर जब मैं गई वहाँ पर तो वो उनका ऑफिस नहीं था, वो उनका घर था और वो मतलब बहुत ही कैजुअली एक गंजी में और शॉर्ट्स में थे और वर्कआउट कर रहे थे ट्रेडमिल पे। तो मुझे ये लगा यार ये तो मतलब प्रोफेशनल मीटिंग है, तो इस पे ये ऐसे क्यों ड्रेस्ड अप हैं। और फिर मैं गई तो उन्होंने सीधा मुझे बोला मेरी मेरी बॉडी देखी तूने, तो वो ऑकवर्ड था ऑलरेडी थोड़ा। फिर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि आपने क्या क्या किया है, ये वो सब बताइए, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कपड़े उतारो। तो वो एक शॉकिंग सी चीज थी। मतलब पूरे कपड़े उतारने के लिए उन्होंने कहा? हाँ, ये बोला उन्होंने और मैंने बोला, सिर्फ मैंने टॉप या ऐसा कुछ नहीं, पूरे कपड़े उतारने के लिए? तो मैंने बोला उनको कि आप क्या क्या बोल रहे हो, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारा बॉडी कैसा है। और क्योंकि मैंने वहाँ पे नोटिस किया था कि उनका और जैकलीन का एक फ़ोटो था हग करते हुए एक साथ, तो मैंने उनसे ये भी कहा कि मैंने कहा इतनी सुंदर लड़की है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप मतलब ये सब क्यों कर रहे हो किसी के साथ। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं वो मैं एग्री करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मतलब सबसे सुंदर है। अच्छा, ऐसा भी कहा उन्होंने? हाँ मतलब इंडिया की सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये तो मतलब एज अ डायरेक्टर मेरा काम है, तो मुझे वो तो सब देखना पड़ेगा ना। और मैं ऑलरेडी उनकी बातों से अनकंफर्टेबल हो रही थी, इतने वो आए मेरे पास और ऐसा उंगली यहाँ पे रख के उन्होंने ऐसा कर दिया और बोला क्लीवेज दिखा अपनी। अच्छा। तो तब मतलब मैं मतलब एक लड़की ये होता है ना कि एक अलग माइंडसेट के साथ जा रही है और वहां पे जाके ये हो रहा है, तो पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें। फिर मतलब मुझे सडनली ऐसा गुस्सा आ गया और मैंने चिल्लाई उन पे और मैंने थोड़ा गाली वाली भी दिया उनको। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि धीरे बोल मेरी मॉम है दूसरे रूम में। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा आपकी मम्मी है दूसरे रूम में तो आपको बिहेव करने से पहले आपको सोचना चाहिए ना, आप किसी को घर पे बुला रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चिल्लाएगा भी नहीं आप पे। तो बस मैं चिल्ला विल्ला के खूब मैं वहां से निकल गई और मैंने बोला कि आप प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना। उन्होंने ही फोन करके आपको बुलाया था, आपने फोन नहीं किया था हाँ, उन्हें? हाँ, मेरे पास तो उनका नंबर था नहीं उससे पहले। और फिर मैं इतनी गुस्से में थी कि जब मैं वहां से निकली मैंने उनका नंबर डिलीट भी कर दिया था। तो उसके आई थिंक कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर या ऐसे टाइम के आसपास कुछ उनका फोन दोबारा आया। तो ये घटना होने के 1 घंटे के बाद वापस फोन किया साजिद हाँ ने? हाँ, तो मतलब अननोन नंबर था तो मैंने उठाया, तो मैंने बोला कौन, बोले अरे तूने नंबर डिलीट कर दिया, मैं साजिद बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला क्यों फोन किया आपने। तो उन्होंने कहा कि अब देख हमको अगर साथ में काम करना है तो हमको एक दूसरे को जानना ज़रूरी है, तो हमको मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने सोचा कि मतलब कैसे बेशर्म इंसान है कि अभी अभी गंदी हरकत किया और मैं गाली दे के निकली और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। तो मैंने वापस एक गाली दिया, मैंने कहा आप मुझे अब फ़ोन नहीं करोगे और मैं आपका आज के बाद कोई कॉल नहीं उठाऊंगी, और मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद उनका कॉल नहीं आया। उसके बाद उनका कॉल नहीं आया? कितनी शॉक्ड थी जब ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ और उन्होंने आपको झूठ बोलकर अपने घर बुलाया? उन्होंने ऑफिस कहा और घर पर बुलाया जहां पर उनकी माँ भी थी और माँ के सामने नहीं दूसरी रूम में थी और वहां ये हरकत हो रही थी। कितनी शॉक्ड थी? फिर क्या आपकी मनोदशा क्या थी, मानसिक हालत क्या थी आपकी ये होने के बाद? हाँ वो यही है कि मतलब अब तो क्योंकि चलो 5 साल हो गया है तो मैं भी थोड़ा और बड़ी हुई हूँ, मतलब मैं तो थी भी एक बच्ची सी और मैं थी काफी शॉक, क्योंकि आप जब जाते हो आपको एक बड़े डायरेक्टर का फोन आता है, आप इतनी उम्मीदें लेके जाते हो, लगता है कि यार अब शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, अब एक अच्छा रोल मिल जाएगा, और वहां जाके ये सब बिहेवियर देख के वो इतना मतलब डिसहार्टनिंग था कि वापस आके मैं इतना रोई। और 5 साल में भी मैं इस इंसिडेंट के बारे में ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन बात करती हूँ और अपने दोस्तों से बोलती हूँ। मैंने हर बार बोला कि मैंने कहा यार इस आदमी को मुझे एक दिन सबके सामने थप्पड़ मारना है और मैं बताना चाहती हूँ सबको कि ये कैसा आदमी है। उसके बाद कभी कहीं मुलाकात हुई किसी पार्टी में या कहीं पर साजिद खान से? नहीं।
अच्छा, सिमरन ये बताइए कि बॉलीवुड में बहुत सारी लड़कियों को कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है, तरह तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है, जैसे आपके साथ साजिद खान ने करने की कोशिश की अपने घर पे। और इस तरह के कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुए हैं बॉलीवुड में जब आप स्ट्रगल कर रही थी और फिल्मों में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी? हम्म, हाँ, मैंने अभी कल भी एक और जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनका नाम लिया था, और मैंने फिर एक और वीडियो देखा कि वो तो बोल रहे हैं कि मैं पहचानता ही नहीं हूँ उन्हें। आप और किसकी बात करें? विक्की सिडाना है कास्टिंग डायरेक्टर, और मैंने कमेंट में नीचे भी लिखा कि आप फेस टू फेस आइए और फिर मैं पूछूंगी आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत ईजी है कि डिनाई कर देना। मुझे ये लग रहा था कि ये लोग जब करते हैं ये लोग सोचते नहीं है कि कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो मुझे उन्होंने, विक्की सिडाना ने एक ऑडिशन के लिए बुलाया था, और ऑडिशन के बाद वो थे, उनका एक असिस्टेंट था साथ में, उन्होंने बोला कि मेरा घर पास में ही है तो चलो हम लोग कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, साथ में असिस्टेंट भी है तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। हम लोग उनके घर गए तो हम लोग सीधा ही जाके, उन्होंने बोला यहीं बेडरूम में बैठते हैं, 1 BHK ही था वो, हम लोग बेडरूम में जाके बैठे। तो उन्होंने असिस्टेंट को भेज दिया और सीधा बेडरूम को लॉक कर दिया। और क्योंकि वो छोटे से, ऐसा छोटी सी हाइट के हैं, तो मुझे था कि अब मैं देखती हूँ ये क्या करता है, मैं इसको तो मैं डील कर लूंगी। तो वो फिर आके बैठे मेरे पास, और वो ऐसा मेरे ऊपर जैसे ही ऐसे क्लोज आने लगे, मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा रुको, मैंने कहा वैसे आप, मैंने ये लैंग्वेज में कहा जरा से हो मैं थप्पड़ मारूंगी उड़ के जाओगे, मैं कहा चुपचाप ये दरवाजा खोल दो। और मैंने कहा मुझे पता है आप आज के बाद मुझे फोन नहीं करोगे कभी भी किसी कास्टिंग के लिए, बट ये मैं बदतमीजी तो नहीं बर्दाश्त करूंगी। तब उन्होंने बोला "हाँ, नहीं अरे ऐसा थोड़ी मैं फोन करूंगा", पर उनका फोन कभी आया नहीं मुझे दोबारा। और इस तरह के कुछ घटनाएं हैं, ये बहुत ही आम हो गया है अब बॉलीवुड में कि कोई भी लड़की काम करने मांगने आती है और उसके सामने इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं कि बदले में तुम क्या दोगी अगर हम तुम्हें फिल्म में काम देंगे। तो और कुछ ऐसी घटनाएं आप जिसने आपको शॉक किया हो? नहीं, मेन जो बड़े थे वो तो मतलब यही सब हैं, और बाकी मतलब ये सब कुछ चीजें जब हो रही थी, क्योंकि मेरे विक्की से रिलेशंस खराब हुए, मेरे साजिद से खराब हुए, तो मुझे ये लगा कि मुझे फिल्मों के लिए एक बैक स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मैं सबसे लड़ाई करती रहूंगी, क्योंकि जैसा मेरा नेचर है मैं पलट के जवाब देती हूँ। मैं स्वीटली ये नहीं बोलती कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं पलट के जवाब दे देती हूँ और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। हाँ देकर आती हूँ। तो मुझे लगता है ऐसे तो मेरी सारी इंडस्ट्री से झगड़ा ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ज्यादा एड्स पे फोकस किया, और फिल्मों में पे उतना ध्यान भी नहीं दे रही थी, मैं सिर्फ एड्स ही कर रही थी। कुछ वेब सीरीज किए, एड्स किया, और फिल्मों पे उतना ध्यान नहीं दे रही थी मैं फिर। आपको क्या लगता है कि तमाम लड़कियों के साथ ऐसा होता है? कितने बड़े लेवल पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं लड़कियों के साथ? क्योंकि आपने अपनी सहेलियां, आपकी सहेलियां होंगी, आपने और इंडस्ट्री में लड़कियों को देखा होगा जिन्होंने आपको अपनी कहानी सुनाई होगी। कितने बड़े पैमाने पर ये सब चल रहा है? देखो, जो मुझे लगता है जब कोई पकड़ा नहीं जाता है ना, तो वो करता है और वो बार बार करता है। जैसे कि साजिद के ऑलरेडी आई थिंक 6 लड़कियां तो अभी ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो मतलब जो सामने बोल रही हैं। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी होंगी जो अभी बोल भी नहीं पा रही हैं। तो ये है, ये काफी जगहों पे है, पर मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं। मुझे लगता है कि जो नए डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये लोग ज्यादा फोकस्ड है काम के लिए। वो ये नहीं देखेंगे कि यार मेरा इस लड़की के साथ कुछ हो जाएगा तो मैं इसे कास्ट कर लूंगा, क्योंकि उन्हें अच्छी फिल्म बनानी है, वो उसी को देंगे जो डिजर्व करते हैं। लेकिन ये लोग बनाते भी ऐसी हैं कि जिसमें हीरोइन को ज्यादा कुछ करना होता नहीं है, एक्टिंग से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि मेरे रिलेशंस जिसके साथ ज्यादा अच्छे होंगे मैं उसी को कास्ट करूंगा, जिससे मुझे फायदा होगा। हाँ, मतलब होता है, पर मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ऐसे हैं। और किसी फ्रेंड का कोई इंसिडेंट आपको याद आता हो जो बहुत ही बुरा इंसिडेंट था और उसने भी उसे शॉक कर दिया, ऐसा कोई किसी फ्रेंड का इंसिडेंट आपको याद आता है? हाँ, मतलब कई हैं, जैसे कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, लड़के लड़कियां सब लोग बोलते हैं, लड़कों के साथ भी होता है, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है। सब लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं लड़कों को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मैं तो ये चाह रही थी, क्योंकि अब जो है मी टू मूवमेंट है, इसमें सिर्फ लड़कियों को नहीं, इसमें लड़कों को भी बोलना चाहिए जो जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बाकी मैं किसी का नाम लेके ये सब बताऊं, उससे बेटर है कि वो लोग खुद सामने आए और खुद अपना एक्सपीरियंस बोलें। बट हाँ, काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स के साथ, और ये वो, जब मैंने भी अपना ये इंसिडेंट काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया था अब तक, तो सब लोग सोचते हैं कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी के सामने,
बोलेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। बॉयकॉट कर दिया जाएगा। हाँ, और अभी भी क्योंकि डिफिकल्ट माना जाता है ऐसी लड़कियों को। हाँ हाँ, वो आगे 10 जगह और बोलेंगे कि इन्हें काम मत दीजिए। और अभी भी जब कल से मैंने, रेचल ने, हम लोग ने बोला है, हम लोग एक्चुअली खुद भी अंदर से थोड़ा डरे हुए हैं कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरी रेचल से भी बात हुई तो उसके दिमाग में भी यही है कि कोई पावरफुल इंसान है तो कुछ भी कर सकता है वो। तो हम लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन अगर मुझे लगा कि अब अगर नहीं बोला जाएगा तो आगे और बहुत सी लड़कियां हैं जो हो सकता है मेरी तरह गाली देके वहां से निकले ना, लेकिन शायद कुछ गलत हो जाए प्रेशर में, या कोई डिप्रेशन में जाता है, कई लोग यही इंसिडेंट के बाद सुसाइड कर लेते हैं। तो अभी रुकना चाहिए ये सब। और बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती है और उन्हें काम भी नहीं मिलता, ऐसा भी बहुत होता है इंडस्ट्री में। हाँ, ऐसा मैंने सुना तो है, होता है। चलिए, मैं जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि साजिद खान ने जो आपके साथ करने की कोशिश की अपने घर पर बुलाकर, वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। लेकिन अब उन्हें हाउसफुल 4 के डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ना पड़ा है, जिसके लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया और बोला कि मैं हट रहा हूँ। एक्चुअली उन्हें हटाया गया है। 5 साल पहले आपको हम शक्ल्स के लिए उन्होंने हिम्मत वाला के लिए आपको घर पे बुलाया था कास्टिंग के लिए। 5 साल बाद जब ये घटना हो रही है उनके साथ, क्या महसूस कर रहे हैं आप? कितने खुश हैं आप कि साजिद खान को अब वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है? मैंने एक्चुअली ये पोस्ट भी देखा था कि फर्स्ट शेड्यूल रैप अप, और जब मैंने फोटो देखा था ना उनका बाकी की कास्ट के साथ, तभी मेरे माइंड में ऑलरेडी, क्योंकि इतना गुस्सा था मुझे हमेशा, जब जब इनकी फिल्म रिलीज होती थी, मैंने उसके बाद से इनकी कोई फिल्म नहीं देखी, और मुझे हमेशा गुस्सा आता था कि ये क्यों काम कर रहे हैं इतना गलत करने के बाद भी। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन्होंने, अक्षय कुमार जी ने भी इतना बड़ा स्टैंड लिया इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, और आमिर जी ने भी किया। अच्छा, हम लोग छोड़। हाँ, तो ये लोग जब सपोर्ट करेंगे बहुत इजी हो जाएगा उन लड़कियों के लिए भी बोलना जो डर के मारे नहीं बोल पा रही है। अब ऐसे लोगों को डरना पड़ेगा और ऐसी हरकतें अब लड़कियों के साथ नहीं होंगी जब ये खुद डरे हुए होंगे, जब इन्हें खुद सजा मिलेगी और फिल्मों में काम करने नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट नहीं करने दिया जाएगा, प्रोड्यूस नहीं करने दिया जाएगा, आप ये कह रही हैं? हाँ, फिर हम अच्छी फिल्में बना पाएंगे और फिर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जी बिल्कुल। चलिए सिमरन, एबीपी न्यूज से आपने खास बातचीत की और इतनी गहराई से अपनी बात बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।